हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाह के हवाले से एक वाक़या इस तरीके से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़ाहिरी ज़माने के अंदर फरमाया था, लोगों बनी इसराइल के वाक़यात को सुना करो, इसलिए कि बनी इसराइल एक ये ऐसी कौम है जिसके अंदर बेशुमार और कसरत के साथ में ऐसे वाक़यात रौनुमा हुए हैं जिसको सुनने के बाद हमें उससे दर्स मिलता है। और उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल के लोगों के साथ में उनके नेक अमाल करने पर किस तरीके का इनाम उनको अता फरमाया और उनकी बदफेली पर, उनकी बदहाली पर अल्लाह का गज़ब किस तरीके से नाजिल हुआ। बस इसीलिए कहा जाता है कि बनी इसराइल के वाक़यात से दर्स इबरत लिया जाए। रवायत में आता है कि जिस वक्त हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का दौर था, उस ज़माने के अंदर एक शख्स शहर के अंदर ऐसा था जो बड़ा ही जालिम और बड़ा ही फासिक व फाजिर था, जिसकी आदतों से लोग मजबूर और परेशान हो चुके थे और निहायत लोगों को तरह तरह से वो परेशान किया करता था। एक दिन अल्लाह की बारगाह में लोगों ने मारूज़ा पेश किया कि अल्लाह, इसकी आदतों से हम मजबूर हो चुके हैं, ये हमें हमेशा परेशानी और परेशान करता रहता है, मौला इसकी गैब से कुछ इमदाद फरमा दे। तो उस वक्त उस ज़माने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया कि ऐ मेरे कलीम जाओ और उस शख्स को बस्ती से बाहर कर दो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस शख्स के पास पहुँचे, उसे आपने बस्ती से बाहर कर दिया और उसे कहा कि अब दोबारा इस बस्ती के अंदर नहीं आना, इसलिए कि तुम्हारी आदतों से लोग मजबूर हो चुके हैं, तुमने सभी को परेशान कर रखा है। जब वो शख्स बस्ती से चला गया, बस्ती से जाने के बाद जिस दूसरे शहर में जब वो गया तो वहाँ पर भी लोग उसकी आदतों से मजबूर हो गए और उससे परेशान हो गए। फिर रब की बारगाह में मारूज़ा पेश किया। अल्लाह ने कलीम को भेजा कि मूसा जाओ उस बस्ती से भी उस शख्स को बाहर कर दो। जब पूरी इलाके के अंदर से, पूरी बस्ती से उस शख्स को बाहर कर दिया तो उस शख्स ने एक पहाड़ी को अपना मस्कन बनाया और एक गार के अंदर जाकर बैठा। शुरू इब्तिदाई अय्याम ये थे कि उसके पास में काफ़ी मालो ज़र था और वो बिलफर्ज बिला वजह लोगों को परेशान किया करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उसने गार को अपना मकसद बनाया और वो पहाड़ी के अंदर जाकर बैठा। जिस वक्त उसका जिस्म निढाल हुआ भूख और प्यास की शिद्दत से, तो वो परेशान होने लगा। उसी हालत के अंदर वो बीमार हुआ और मर्जुल मौत के अंदर मुब्तला हुआ। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला आज अगर मेरे पास मेरे माँ बाप मौजूद होते तो वो मेरी तीमारदारी करते, वो बीमारी के अंदर मेरी खिदमत करते। आज अगर मेरी बीवी यहाँ पर मौजूद होती तो वो मेरी तीमारदारी करती, वो आहो बुका करती मेरी परेशानी के ऊपर। आज मेरी औलाद होती तो जब मैं इस हालत के अंदर ज़िंदा रहता तो वो मेरे लिए कुछ इमदाद करते, वो मेरी हालात के अंदर, मेरी सेहत के अंदर बेहतरी के ताल्लुक़ से सोचते। और बिलफर्द इसी हालत के अंदर मैं मर जाता तो मेरी औलाद मेरे जनाजे के पीछे मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते चलती। लेकिन मौला तूने आज मुझसे हर चीज़ को छीन लिया है, लेकिन मैं तुझे हाजिर और नाजिर जानकर मौला तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, तूने औलाद भी छीन ली, तूने बीवी बच्चे और माँ बाप भी छीन लिया, लेकिन मौला तूने अपनी रहमत से मुझे नाउम्मीद न करना। जब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उस शख्स ने अल्लाह की रहमत को तलब किया, अल्लाह की रहमत को याद किया और उसकी बड़ाई को बयान किया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाया। और इस तरीके से माफ़ फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने फ़रिश्तों को इंसानी शक्ल के अंदर उसके माँ बाप के रूप में भेजा और गिलमान जन्नत को, हुरान बहिश्त को अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी बीवी और उसकी औलाद की शक्ल में उसके पास भेजा, जो वहाँ पर जाकर उसकी खातिर तवाज़ी करती रही, उसके दिल को बहलाते रहे, उसको परेशानी में साथ देते रहे। और जिस वक्त उसका आखिर वक्त करीब आया तो वो शख्स उसी गार के अंदर इंतकाल हुआ और वहीं पर उसकी लाश मरी पड़ी थी। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने कलीम मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया कि ए मूसा जाओ फ़ला इलाक़े के अंदर, फ़ला जंगल में, उस गार के अंदर हमारा एक दोस्त, हमारा एक वली पड़ा हुआ है, जाओ उसके तदफीन का तुम इंतज़ाम करो। जब अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया, आप हुक्म पाते ही जब उस जंगल के जानिब निकले, उस गार के अंदर पहुँचे तो आपने देखा
کہ جس شخص کو آپ نے شہر بدر کیا تھا، جس فاسق و فاجر انسان کو آپ نے اپنی بستی سے دور کیا تھا، وہی شخص مرا ہوا پڑا ہے، اور رب کا حکم ہے کہ یہ ہمارا ولی ہے، ہمارا دوست ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کے جنازے کا معقول انتظام کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا یہ تو وہی گنہگار ہے، یہ تو وہی فاسق و فاجر ہے جس کو تو نے اپنی بستی سے نکالنے کا حکم دیا تھا، لیکن مولا یہ معاملہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے میرے کلیم، یہ ضرور فاسق و فاجر تھا، اس نے سارے شہر کے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا، سارے لوگ اس کی عادتوں سے عاجز آ چکے تھے، لیکن جس وقت اس نے ہمارے رحمت والے نام سے ہم کو پکارا، ہماری رحمت کو جب اس نے طلب کیا تو ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا۔ اور فرمایا، اے میرے کلیم، جو لوگ ہمیں یاد کرتے ہیں، صبح و شام ہمارا ذکر کرتے ہیں اور ہماری محبت کے اندر فنا ہوتے ہیں، خلوص کے ساتھ جب لوگ میرا نام لیتے ہیں تو میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور یہاں تک کہ معاف فرماتا ہوں کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ تو یہ بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کرے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، اب ظاہری سی بات ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس طریقے سے ذکر ہونا چاہیے، نیتوں کے اندر خلوص، سینے بغض اور دعوت سے پاک ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے سینے پاک ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا دوست بناتا ہے، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف فرما کر اپنی دوستی میں شامل فرمائے، اور صبح و شام ہم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش